पिंक सिटी प्रेस क्लब इलेक्शन का परिणाम आ चुका है और अब अध्यक्ष की औपचारिक रूप से घोषणा होना बाकी है। बाकी वीरेंद्र सिंह राठौड़ अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन बात करते हैं, इस बार वाकई पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होना चाहिए भी था और परिवर्तन होना लाजमी भी था। हमने लगातार हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर एक मुहिम चला रखी थी, प्रेस क्लब बचाओ अभियान, और उसके तहत हम नित नए पत्रकारों से बात करते थे और तमाम विश्लेषण हमने किए थे। हमारे सामने जो चेहरा बैठा है ये महासचिव बन गए पिंक सिटी प्रेस क्लब के और योगेंद्र पंचोली इनका नाम है और नए पत्रकार हैं, पिछली बार लड़े थे, हालांकि मतदाताओं ने इनको नहीं चुना, लेकिन इस बार परिवर्तन की जो बहुत बड़ी बयार पिंक सिटी प्रेस क्लब के इतिहास में हुई है वो वाकई एक अनोखी बात है। हमने हमारे विश्लेषण में चुनाव से ठीक पहले एक की विश्लेषण किया था कि महासचिव की दावेदारी तय करेगी प्रेस क्लब का भविष्य। तो ये इसमें जब हमने विश्लेषण किया जो तमाम जो महासचिव के कैंडिडेट थे उनमें से हमने जो हरी झंडी हमारे विश्लेषण में दी थी वो योगेंद्र पंचोली को दी थी। एविडेंस के रूप में आप यूट्यूब के अंदर जाके देख सकते हैं। अब यानी कि चौथा जो कैंडिडेट है योगेंद्र पंचोली, निर्विवाद है, चेहरा नया है और दूसरी बात यह कि मतदाताओं के प्रति काफी विश्वास जमा रखा है और प्रेस क्लब के मतदाता योगेंद्र पंचोली से प्रभावित क्यों हैं ये वो मतदाता जानते हैं। लेकिन अगर नए चेहरा बनकर योगेंद्र पंचोली अगर अपने पद पर जीत कर आते हैं तो वाकई इनको पिंक सिटी प्रेस क्लब का तो विकास करना होगा। जनता जो प्रेस क्लब की जनता है यानी प्रेस क्लब के जो वोटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि अगर चेहरा नया होता है तो फिर उसको कुछ ना कुछ काम प्रेस क्लब के हित और प्रेस क्लब के और पत्रकारों के विकास के लिए बिल्कुल करना पड़ेगा। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं होकर कुछ ना कुछ जो साठगांठ मतदाताओं के दिल में और दिमाग में जो इस वक्त जो बैठी हुई है योगेंद्र पंचोली को लेकर कुछ हद तक बैठी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और सबसे पहली जो इनकी और जो आखिरी और पहली बात कहूंगा कि आज तक प्रेस क्लब की कार्यकारिणी में किसी भी पद पर ये चुनाव नहीं लड़े और सीधा अगर लड़े तो फिर महासचिव का लड़े, एक बार हारे और दूसरी बार आपके सामने हमारे कैमरे पर है। कैसा महसूस कर रहे हैं पंचोली? जितेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके छोटे भाई की जीत नहीं है, ये प्रेस क्लब की जीत है, पत्रकारों की जीत है। और ये जो जीत है अब आगे 365 दिन का जो समय मुझे मिला है उस समय की एक आधार तय करेगी। और क्योंकि लोग ये भी कह रहे थे कि आपने कोई एजेंडा नहीं बनाया, देखिए एजेंडा मैंने पूरा लेंगे क्या पूरा एजेंडा बना रखा है। सबसे पहले तो यहाँ इस क्लब को जिस तरह से आप भी खुद आते हैं, जो एक परिपाटी जो हमारी पत्रकारिता के जो पूर्वोदय थे उन्होंने जो इसकी नींव रखी थी, आपको पता है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके सरकार से ज़मीन ली थी और आज ऐसी स्थितियाँ हैं कि बड़ी बदहाल स्थिति है। तो इस स्थिति पर काबू पाना सबसे पहली चुनौती होगी। शुरुआत करेंगे इस क्लब को, प्रेस क्लब को गरिमा क्लब यानी पत्रकारों के सम्मान का क्लब बनाएं। देखिए क्लब में सारी गतिविधियां होती हैं लेकिन सम्मानजनक तरीके से कहें कि एक डेकोरम के साथ अगर सारी चीज़ें होगी वो उस चुनौती से निपटना एक प्राथमिकताओं में मेरे शुमार रहेगा जितेंद्र जी। इसके साथ ही धीरे धीरे सोर्स ऑफ इनकम, देखिए अगर इस क्लब के लिए अगर इनकम नहीं आएगी तो न क्वालिटी का ना खाना मिल पाएगा, ना सुविधा मिल पाएगी, ना सर्विसेज। हर व्यक्ति दावे करते हैं मैं ये कर दूं वो कर दूं। देखिए जब तक आप और हम धरातल पर, मैंने पिछला चुनाव आपने जितेंद्र जी रोकना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगला जो 30 मार्च आएगा उस समय जब आप खड़े हो कि मुझे तो 1 साल समझने में लग गया। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल रहता है और क्या ये सवाल आपके ऊपर लागू होगा? क्योंकि जब आपने सीधा ही फाइट की और महासचिव बने तो मुझे नहीं लगना चाहिए कि आप इस तरह का कोई बात कहेंगे कि 1 साल समझने में लग गए। देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये बात मुझे फिर याद दिला दी। मेरा जो एजेंडा है और जो पूरी टीम का है, आपको पता है कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, कई बार रहे हैं, वीरेंद्र सिंह राठौड़ साहब बिल्लू बना, उनसे मेरी अभी बात हुई थी और पहले भी हमारी बात हुई थी क्योंकि वो पर अलग प्रत्याशी थे, वो अध्यक्ष थे। ये 1 साल वाली बात नहीं है। नेताओं के भाषण में देना मुझे आता नहीं है कि नेता ये कहते हैं कि साहब अभी भी हम सरकार में आए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कल से ही काम आपको देखने को मिल जाएगा जो सारी चीज़ें हैं। देखिए भुगतान की जो समस्या आ जाती है, पत्रकार हैं, पत्रकारों के सम्मान की बात है, लेकिन सबसे जो चुनौतियाँ छोटी छोटी है उसके लिए कल से ही जो शुरुआत होगी और जो बैठक करके सबसे पहले यहाँ की जो व्यवस्था है उन्हें बदलना। आपको
मैं ज़्यादा कोई आपसे दावा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा कि अगले 15 दिन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और मेरे से आप दोबारा सवाल पूछ लेना, 365 दिन में आपको ऐसे 10 परिवर्तन दिखेंगे कि आप मेरे से कहोगे कि आपने योगेंद्र पंचोली जी जो वादा किया था और जो आप इंटरव्यू में जो आपने चीज़ कही थी उस पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बदलाव तो होना भी चाहिए और करेंगे भी। काम के लिए तो इनको लेके आए, फिर अगर ये नहीं करेंगे तो फिर काम कौन करेगा। और अब सवाल ये है कि प्रेस क्लब की लाज बचाने के लिए वक्त ये आ गया है कि अगर ये काम नहीं भी करेंगे ना तो फिर काम करवाना प्रेस क्लब के वो मेंबर्स, वो वोटर्स जानते हैं जो कि इनको लेके आए। और ऐसा नहीं होगा इस बार कि इंतजार करते करते इनको झेलते झेलते अगली 30 मार्च का इंतजार होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही ऐसे इनको निपटा दिया जाएगा। सवाल यह कि पत्रकार आवास एक बहुत बड़ी समस्या है पंचोली, देखिए बहुत बड़ा दर्द है। ये आपके सामने बैठे हैं, देखिए बहुत मुझे पता है। और ये सभी नए हों पुराने हों, सभी हमारे सम्मानीय पत्रकार हैं। एक ऐसी चुनौती है जितेंद्र जी, इस चुनौती से उन लोगों को निकालना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। क्योंकि जब भी बात हुई किसी प्रकार का आपस में कोई द्वेष ना हो। सबसे पहले तो दो अलग अलग चीज़ें जिस तरह से लोगों ने खाइयाँ बना दी और इसे केवल एक पॉलिटिकली जैसी चीज़ बना दी, सरकार से संवाद किया जाएगा। और दोनों धड़ों को, अगर दोनों धड़े अलग अपने आप को मानते हैं, मेरी नज़र में सब सारे पत्रकार, चाहे 571 का मामला हो या जो नए जो हाल ही में जिन्होंने अपना 770 जो भी हैं, सभी लोगों से स्वार्थपूर्ण तरीके से उनसे वार्ता की जाएगी, उन्हें बैठाया जाएगा। मैं अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, तमाम जो कार्यकारिणी है, सब लोग बैठेंगे, उनसे पूछेंगे उनके सुझाव क्या है। सबसे पहले तो ये दोनों नहीं है, मैं चाहता हूँ एक होकर सरकार के सामने एकजुटता का मैसेज दें कि अब हम सब तैयार हैं और सरकार को प्राथमिकता से काम करने ही होंगे। योगेंद्र पंचोली आपके लिए खड़ा है और सेतु के रूप में, चाहे सरकार के पास कैसे भी जाना पड़े, आप कल से ही सरकार से संवाद का जो कार्यक्रम है सरकार से मिलने का है अध्यक्ष जी के साथ। हमारी टीम जल्द ही इसके लिए प्रयास करने वाली है। सुन लो भजनलाल सरकार, ये अब प्रेस क्लब के वो दिग्गज अब इस मैदान में आए हैं कि अब तक जो काम नहीं हुए, सरकारों ने जो काम नहीं किए या नहीं हो पाए, उनको करवाने के लिए अब ये लगातार आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, जो पत्रकारों के हक और हित और जो अधिकार है वो राजीबाजी आपको देना पड़ेगा, वरना ये लेना भी जानते हैं। और प्रेस क्लब में परिवर्तन हुआ है, वक्त की कमी इसलिए कि इनको बहुत सारे लोगों से मिलना है। सवाल है कि आखिरी एक मैसेज जनता के लिए, वोटर्स के लिए। देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं किसी को दूँ। मेरे सब भाई हैं, मेरे बड़े हैं, कुछ मेरे कलीग्स हैं। उन सभी भाइयों को मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आपसी जो क्लेश है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। क्लब में किसी प्रकार की ऐसी पुराने समय में कोई परिपाटी रही नहीं है। किस तरह से हमारे जो पत्रकारिता के पुरोधा रहे हैं, उन्होंने किस तरह से पसीना बहाकर ये जगह ली। और आज अगर इस जगह को सवाल उठाते हैं कोई भी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स अगर सवाल उठाते हैं तो उन्हें भी जवाब दिया जाएगा। और एक बात और जितेंद्र जी आपके सामने कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड बात है। बिल्कुल, जब भी कोई पत्रकार चाहे कलेक्ट्रेट में जाए या फिर डीपीआर में जाए, एक बाबू के सामने मूक दर्शक बनकर खड़े नहीं रहेंगे। सम्मानजनक तरीके से उनसे संवाद किया जाएगा। और एक बाबू भी अगर उनसे गलत तरीके से बात करेगा या फिर डीपीआर का कोई भी व्यक्ति उन्हें अगर इज्जत से बात नहीं करेगा या फिर उन्हें सम्मानजनक तरीके से बैठा की बात नहीं करेगा, तो फिर है ना, सारे पत्रकार जो जयपुर के ही पत्रकार तमाम जो लोग हैं सब यहाँ पर उस मंच पर दिखेंगे आपको। तो इसीलिए तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो तमाम जो साथी हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, आप बड़े ही स्नेह से सुने और आगे भी इस तरह की जो समस्याएं हैं आप, क्योंकि अब सरकार है, ब्यूरोक्रेसी और तमाम जो लोग हैं पत्रकार उनके साथ हमेशा रहे हैं। लेकिन जब जितेंद्र जी ऐसी समस्या आएगी तो एकजुटता के साथ मैसेज दिया जाएगा और ना कोई डीपीआर का बाबू या फिर कोई अधिकारी या फिर कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि पत्रकारों की जो गरिमा है उसे ठेस पहुंचे। देखिए, कहा यह जा रहा था कि जब प्रेस क्लब के अस्तित्व की जब बात हो रही थी तो आखिर इस प्रेस क्लब की लाज बचाने के लिए क्या कान्हा खुद आएंगे या फिर इनमें से कोई कान्हा यहाँ आएगा। आज इस प्रेस क्लब की विरासत है, इसकी लाज बचाने के लिए वाकई साक्षात इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर यह व्यक्ति जो बैठा है योगेंद्र पंचोली नहीं बल्कि इस क्लब की लाज बचाने वाला कान्हा है। बहुत बहुत आपके लिए शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हम आपको देते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए रोहित कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।